सुनिए, ओ हेनरी की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक मार्मिक प्रेम कहानी, आधा टिकट। डॉक्टर राल्फ अपने इलाके का मशहूर डॉक्टर था। वह युवा और खूबसूरत था और अपने व्यवसाय के शीर्ष पर था। उसकी भारी आमदनी थी और उसने 6 माह पहले ही एक सुंदर लड़की डोरिस से विवाह किया था, जो उसे बहुत चाहती थी। करीब 8 बजे थे जब वह घर पहुंचा। अस्पताल वालों ने घोड़ों को संभाला जबकि वह दौड़ता हुआ दरवाजे की सीढ़ियों पर चढ़ा। दरवाजा खुला और डोरिस ने कसकर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और अपना गाल उससे सटा दिया। ओह राल्फ, कांपती आवाज में वह बोली, तुमने आने में बड़ी देर की। तुम सोच नहीं सकते, जब तुम समय पर नहीं आते हो तो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूं। मैं तुम्हारे उन मरीजों से बहुत ईर्ष्या महसूस करती हूं जो तुम्हें मुझसे दूर रखते हैं। राल्फ उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराता और इस विश्वास के साथ कि वह उससे कितना प्यार करती है, बोला, कितनी प्यारी, सुंदर और ताजगी से भरी लगती हो तुम, खासकर जब अस्पताल के उन दृश्यों के बाद मैं तुम्हें देखता हूं। डोरिस, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ, तब तक मैं अपने कपड़े बदलता हूं। रात्रि भोजन के बाद वह पुस्तकालय में अपनी प्रिय कुर्सी पर जा बैठा और डोरिस कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई और उसका सिगार जलाने को माचिस उठाई। वह उसे अपने साथ पाकर बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस का मेरा एक मामला आज बिगड़ गया, वह गंभीरता से बोला। तुम मेरे पास भी हो और नहीं भी, डोरिस बोली। तुम्हारे ख्याल में हर समय तुम्हारा अस्पताल और तुम्हारे मरीज रहते हैं, यहां तक कि तब भी जब मैं सोचती हूं कि इस समय तुम मेरे साथ हो, मेरे हो। ओह खैर, सांस छोड़ते हुए वह बोली, तुम कष्ट में पड़े लोगों की मदद करो और मैं देखती रहूंगी कि उनके कष्ट कम होते हैं और मरीज आराम पा जाते हैं। सेरिब्रो, वो क्या है? यह मामला विचित्र था। पत्नी का हाथ थपथपाते और सिगार के धुएं के बादलों को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, वह ठीक हो गया होता, मैंने उसका इलाज कर दिया था और वह बिना किसी चेतावनी के मर गया। मुझे विश्वास है वह मरना चाहता था। बुखार के दौरान उसे किसी प्रेम के संबंध में चिंता रहती थी। प्रेम? ओह प्रेम। राल्फ, मुझे बताओ ना, प्रेम, और वह भी अस्पताल में? डोरिस बेचैन सी होकर बोली। आज सुबह अपने दर्द के दौरों के बीच उसने मुझे बताने का प्रयास भी किया। वह पीछे की ओर मुड़ रहा था, यहां तक कि उसका सिर उसकी एड़ी को भी छूने लगा था। उसकी पसलियां टूटने वाली थी। तब भी उसने अपनी जीवन गाथा में से कुछ सुनाने का प्रयास किया। कहते कहते डॉक्टर गंभीर हो गया था। ओह, कितना भयंकर, कितना दर्दनाक रहा होगा। डोरिस ने अपना सिर राल्फ के कंधों से सटाते हुए धीरे धीरे कहा, ऐसा लगता है, जैसा मेरा अनुमान भी है, कि किसी लड़की ने किसी बढ़िया आदमी से शादी करने की खातिर उसे त्याग दिया था। डॉक्टर कुछ सोचता हुआ फिर बोलने लगा, ऐसा लगता था कि वह जीवन के प्रति रुचि और आशा दोनों खो चुका था। वह काफी अभिमानी भी था, इसलिए उसने उस लड़की का नाम भी कभी नहीं बताया। आखिरी समय में उसने अपनी घड़ी भी नर्स को दे दी थी। वह देवदूत के समान लेटा था और नर्स से इस प्रकार बातें कर रहा था मानो किसी रानी से बात कर रहा हो। मैं उसे मर जाने के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उस पर बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से मेहनत की थी और वह आज सुबह मर गया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे माचिस दो। डॉक्टर ने माचिस पकड़ते हुए फिर कहना शुरू किया, हाँ,
मेरी जेब में यह एक छोटी सी वस्तु है जो उसने मुझे दी थी और कहा था कि इसे मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए। उसने मुझे बताया कि एक रात वह उस लड़की के साथ एक कार्यक्रम में जा रहा था और बिल्कुल गेट पर से उसने अंदर न जाने का निश्चय किया और चांदनी रात में टहलने का मन बना लिया। लड़की ने टिकट को 2 हिस्सों में फाड़ा और एक हिस्सा उसे दे दिया और एक अपने पास रख लिया। उसका आधा हिस्सा यह रहा, यह छोटा लाल रंग का गत्ते का टुकड़ा जिस पर प्रवेश छपा है। देखो। अरे 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 डोरिस, पुरानी कुर्सी का हत्था फिसलना है। तुम गिर गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं राल्फ, नहीं, मैं इतनी जल्दी चोटिल कहाँ होती हूं। थोड़ा संभलते हुए डोरिस बोली। तुम क्या समझते हो राल्फ? प्यार? प्यार क्या है? क्या प्यार दया है? नहीं, डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। प्यार निसंदेह हल्के पागलपन का एक प्रकार है जो दिमाग को अति असंतुलन और असामान्य दशा में ले जाता है। यह खसरे की तरह की ही बीमारी है, पर अभी भाववादी इसे हम दवा के डॉक्टरों को इलाज के लिए सौंपने से इनकार कर रहे हैं। डोरिस ने छोटा लाल टिकट का आधा हिस्सा अपने हाथ में थाम लिया जिस पर प्रवेश एंट्री छपा था। प्रवेश, उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा। मेरा ख्याल है अब तक वह कहीं प्रवेश पा चुका होगा। क्यों राल्फ? नहीं कहीं? डॉक्टर ने अपना नया सिगार सुलगाते हुए संदेह व्यक्त किया। अपना सिगार खत्म करो राल्फ और फिर ऊपर आ जाओ, डोरिस बोली। मैं थोड़ा थक गई हूं, मैं ऊपर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है डोरिस, स्वीट ड्रीम। तुम चलो, मैं बस आता हूं। और डोरिस सीढ़ियों से रेलिंग को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ चली गई। डॉक्टर ने सिगार खत्म किया और फिर एक दूसरा सिगार जलाया। लगभग 11 बज चुके थे जब वह सीढ़ियों से ऊपर गया। उसकी पत्नी के कमरे की रोशनी हल्की थी और वह पलंग पर लेटी हुई थी। जैसे ही राल्फ उसकी बगल में बैठा और उसका हाथ थामा, स्टील की कोई वस्तु छन से फर्श पर गिरी। उसने डोरिस के सफेद चेहरे पर निगाह डाली और एक लाल रंग के रेंगते हुए भय से उसका खून जम गया। वह घबराकर उछला और लैंप के पास पहुंचा और रोशनी तेज की। उसने चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वह एक क्षण को रुका। उसकी नजर मेज पर पड़े अपने मरीज के आधे टिकट पर थी जिसका दूसरा आधा हिस्सा बड़ी सफाई से इसमें जोड़ दिया गया था और अब इस पर लिखा पढ़ा जा सकता था, प्रवेश 2 लोग। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।